Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Khan, and this is our SS chemistry preparation session in about hydrocarbon. This is our 16th session in which we discuss about hydrocarbons. तो इससे पहले भी 15 सेशन हो गए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में SS केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं जी। तो आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, कहते हैं एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें s कैरेक्टर कितना होते हैं। तो s कैरेक्टर उसमें कितना होते हैं जी? ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, जो कि हमारे पास 25% है। ठीक है, sp2 में कितना होता है 33% और sp में कितना होता है 50%। ये आपने याद रखना है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं विच कंपाउंड इज एलिसाइक्लिक इन नेचर। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक के अलावा जो साइक्लिक होते हैं, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, कोई भी, ठीक है, एरोमेटिक ना हो तो उनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये भी शो नहीं करता, 1 पेंटीन 1 डाइक्लोरो इथेन भी नहीं शो करता। तो हमारे पास 2 पेंटीन को अगर हम चेक करें, पेंटीन 1 2 3 4 और ये 5 और ये 2, ठीक है, ये आपके पास 2 पेंटीन आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास, कहते हैं द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन इज। साइक्लोअल्कीन क्या होती है, अगर साहब सिंपलेस्ट रखें तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन की 2 4 6, अच्छा साइक्लोअल्कीन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड भी है। ओके, सॉरी, इसका मतलब है एक इसमें डबल बॉन्ड भी है जी। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, 1 2 3, ओके, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक इधर एक इधर, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचेंगे। ओके, 3 कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ना, 4। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें इसमें से कौन सा फार्मूला इसको ओबे कर रहे हैं, ये लास्ट वाले फार्मूले जो तो मैंने करेक्ट किया, इसको चेक करते हैं कि यह है ठीक है या नहीं है। ठीक है, एन की जगह क्या लगाएंगे, 3H2N, 2 3 ज़ार 6 डायरेक्ट कर लेते हैं। 3N, N का मतलब 3, 2 3 ज़ार 6 -2, 6 में से 2 निकालें तो क्या बचते हैं, 4 बचते हैं। इसका मतलब यही आपके पास करेक्ट है, डी ऑप्शन जी, ये वाला है क्या। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन क्या होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों sp हाइब्रिडाइज होते हैं और ये हमारे पास क्या होती है 180 का बॉन्ड एंगल होते हैं, तो आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होती है जी। ओके, इन cyano ग्रुप द कार्बन एटम शो विच काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। cyano कंपाउंड क्या होते हैं कि ये आपके पास क्या है, CN, ठीक है, और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं, तो कार्बन यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, और जब कार्बन आपके पास क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 2 पाई बनाते हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। सिग्मा बॉन्ड के प्रोपीन में भी पाई बॉन्ड है, ब्यूटानोइक एसिड में डबल बॉन्ड है, उसमें पाई बॉन्ड आते हैं जी, C डबल बॉन्ड O में, ब्यूटानल में भी कार्बोनाइल ग्रुप में। तो ये इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन का क्या मतलब कि ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH2 है, ये ऑक्सीजन है, और इधर अगर मैं निकाल लूँ C2H5, ठीक है, इथॉक्सी इथेन इसका क्या होता है, नाम होते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं NSP3 हाइब्रिडाइजेशन द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी। sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइड। एमाइड क्या होता है कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब आपके पास क्या होता है NH2 ग्रुप लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एमाइड बोलते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं 2 प्रोपानोल एंड 1 प्रोपानोल शो द आइसोमेरिज्म। 2 प्रोपानोल, 1 2 3, यहाँ पे OH, ये 2 प्रोपानोल, और 1 प्रोपानोल का मतलब है 1 2 और ये 3, और यहाँ पे आपके पास क्या है, OH। तो ये आपके पास कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म आ गया। ओके, द बॉन्ड एंगल ऑफ इथीन इज। इथीन आपके पास क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइज होती है और उसमें बॉन्ड निकल के आता होता है 120 होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली वाली है। क्या मतलब कि ए न्यूक्लियोफाइल इज ए लिविस एसिड। लिविस एसिड नहीं होता, वो लिविस बेस होती है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये गलत है जी। Which among the following is the most deactivating meta directing group in aromatic substitution? तो most deactivating जो meta directing है aromatic substitution में, वो आपके पास नाइट्रो ग्रुप आते हैं जी। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप आते हैं कि ये आपके पास बाई मीन्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और बाई मीन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों वैसे ये आपके पास क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। याद रखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो हमारे पास ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, कोई मसलन जैसे HI है, ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी जो बेस बनेगी वो आपके पास क्या होगी? वीक बेस होगी। अगर बेस वीक है तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या होगा? ये तगड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसमें हम देखें क्लोराइड आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या होती है? ज़ाहिर है इस बाकियों के मुकाबले वीक एसिड है HCl, तो आपके पास ये क्या बनाएगी? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, मगर आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी जी। तो ये ऑर्डर, क्लोराइड इज लेस देन ब्रोमाइड विच इज़ लेस देन आयोडाइड। नेक्स्ट है, कहते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कानोल्स हैव ए जनरल फार्मूला। अल्कानोल्स क्या होते हैं? ROH। मसलन हम एक फार्मूला लगा के उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास CH3 है, ये आपके पास क्या है? OH है। चलें जी, इस पर लगा लें, इस पर भी हो सकते हैं, दो कार्बन वाले पे भी लगा लें। चलें, दो कार्बन वाले पे ट्राई करते हैं। CH3 CH2 OH। ठीक है, कार्बन दो हैं। ठीक है, मसलन इस पे अप्लाई करें, ये तो दो ऑक्सीजन है, ये मसला करेगा। चलें, तो इन दो पे अप्लाई करते हैं, B और C पे। तो N की जगह हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, और हाइड्रोजन क्या आएगा? 2 2 ज़ार 4, और शायद ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 तो नहीं, ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन। अब इस पे अप्लाई करें नीचे वाले पे, CnH2n, N की जगह 2, C की जगह 2, H2n। H2n का मतलब 2 दूनी 4, और उसके बाद 1 ऑक्सीजन, 4, 4 + 1, ओके, 4 + 1 5, प्लस O आ गई, ये भी नहीं है, इसमें कोई मसला आ रहा है। जस्ट अ मिनट में इसको दोबारा चेक कर लूँ। हमारे पास होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कानोल्स है जनरल। ओके, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कानोल्स, मैं इसको देखता हूँ जी। अल्कानोल्स कोई भी हम जैसे भी हमने बात की, इसको तो मैंने मिटाया था। जस्ट अ मिनट, ओके 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 ओके। हम यहाँ पे ये लेते हैं अल्कानोल्स में C2H5OH ना, एथेनॉल है। इसके होमोलॉगस सीरीज का क्या फार्मूला बनता है? पहले इस पे अप्लाई करते हैं जी, पहले वाले पे CnH2nO2, दो ऑक्सीजन तो हो नहीं सकते, ये तो गया, ये लास्ट वाला भी गया ना। लास्ट वाले को चेक करते, समझ गया। अच्छा, जस्ट मिनट, लास्ट वाले को आप चेक कर लो। अच्छा, क्या होगा लास्ट वाला? N की वैल्यू 2 रख लो, ठीक है। C2, सॉरी, C2 आ जाएगा, H2n, 2n का मतलब है N की वैल्यू 2 है, 2 2 4 + 2, 4 + 2 कितना आ गया? हाइड्रोजन 6 आ गए, ठीक है, और साथ क्या आ गया? एक ऑक्सीजन आ गया। तो यही बनते हैं C2H5, और ये एक 6 और प्लस O। तो ये हमारे पास बिल्कुल D ऑप्शन क्या है? करेक्ट है जी। मुझे लगा था कोई मसला आ रहा है, दो ऑक्सीजन एटम, तो ये नहीं था, बल्कि ये 2 इस फार्मूले के साथ है, CnH2n+2 इसके साथ है, ऑक्सीजन अलग है जी। ठीक है, ओके। फिनेंथ्रीन इज ए फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन 3 बेंजीन रिंग। फिनेंथ्रीन में क्या मतलब? ये स्ट्रक्चर होती है जी, ये आपके पास क्या होती है? फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे इस तरह। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग इस तरह क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं विच वन इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। थैलिक एसिड भी डाइकार्बोक्सिलिक है, बेंजोइक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिपिक एसिड भी डाई, ऑक्जेलिक भी डाई जी। नेक्स्ट है,
कहते हैं दी कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड कायरल भी बोलते हैं। मिरर इमेज ऑफ वन एंड अदर, बिल्कुल कार्बन विद ग्रुप आइसोमरिज्म। तो ऑल ऑफ दीज, दो ऑप्शन आपको जब 100% श्योर होना, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज पे जाएं। ओके, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, 1825 में डिस्कवर की थी जी। हाइब्रिडाइजेशन और किस में डिस्कवर की थी? कोलतार से डिस्कवर की थी, याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन में हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं द बॉन्ड एंगल इन द बेंजीन रिंग आर, तो बॉन्ड एंगल उसमें क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज, तो 120। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड डैश विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो याद रखें जितनी रेजोनेटिंग ज़्यादा स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इंक्रीज करेगी जी। अल्केन कंटेनिंग ए मिथाइल ग्रुप ऑन मेन चेन एट सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे जो मिथाइल ग्रुप कंटेन करते हैं उसको आइसो अल्केन बोलते हैं। अगर दो सेकंड कार्बन में दो अल्केन हो तो उसको न्यू बोलते हैं जी, कोई भी ना हो तो नॉर्मल। हाइड्रोजिनोलाइसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, हाइड्रोजिनोलाइसिस कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम वगैरह जुड़ा है और हाइड्रोजन की मदद से उसकी क्या होती है? ब्रेकिंग होती है और उसके फ्रेगमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो अल्केन बनता है। ओके, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं जी। नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? इथेन, इथाइन, इथीन, बेंजीन, तो इथीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद इथाइन, उसके बाद बेंजीन और लास्ट में इथेन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर फॉर्म, मेथनॉल बनते हैं जी। ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हेलोजिनेशन इन अल्कीन, सबसे आसानी से हेलोजिनेशन फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लेस आपके पास क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है आयोडीन का अल्केन के साथ। ओके, ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन H2SO4 जनरेट्स द इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा? SO3 इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। रेनिन निकल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश बाय ट्रीटिंग विद कास्टिक सोडा, तो निकल एलॉय, निकल एल्यूमिनियम एलॉय को कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम को क्या करते हैं? उसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं। विच इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो हमारे पास जो कौन सी गैस यूज़ होती है? इथाइन गैस। ठीक है, याद रखें नेचुरल है, नेचुरली इथीन से वो राइपनिंग होती है, मगर आर्टिफिशियली इथाइन से। होता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है ये आपके पास मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आपके पास क्या बनाता है? इथाइन बनाता है। अब इस चूँकि इस रिएक्शन में आपके पास जो हीट रिलीज़ हो रही होती है उसी से आपके पास क्या होती है? उसी से आपके पास क्या होती है? फ्रूट की राइपनिंग होती है जी, इथाइन गैस बनती है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग करती है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थोपेरा डायरेक्टिंग, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग हमारा डायरेक्ट इस पे ऑप्शन जाते हैं, मगर याद रखें ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है, NR3 पे नहीं जाएगा। वजह ये है कि जब बच्चों NR3 नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप हैं और ये बेंजीन के साथ लग जाते, 4 बॉन्ड बनाते तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आते, तो जब पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो ये आर्थोपेरा के बजाय मेटा डायरेक्टिंग हो जाते। ठीक है, ये इस पोजीशन में जाके अटैक करेगा मेटा पे, मगर जहाँ पे जो आयोडीन जो हेलोजन है ये आपके पास क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ज़रूर होते हैं मगर आर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है जी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजीन, तो हमारे पास 208 किलोग्राम इज लिबरेटेड कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन 109, हमारे पास डी ऑप्शन जो है रेजो एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 150.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये गलत है जी। रेजोनेंस एनर्जी जब किलो कैलोरी पर मोल में जाएंगे तो आपके पास क्या होनी चाहिए? 36 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, और किलो जाउल में जब जाएंगे तो 152 होगी, तो ये बात गलत है, बाकी सही है। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन इज है, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आके लग जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है दी एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के एंगल स्ट्रेन जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएशन होती है तो 9 डिग्री 45 मिनट ये आपके पास होती है जी। दी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन बेंजीन इज ऑफ द टाइप, सारे sp2 होते हैं तो sp2 ओवरलैपिंग होती है। एनिलीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विच कंटेन, एनिलीन के ऊपर क्या होते हैं? एमाइनो ग्रुप लगा होते हैं, NH2 ग्रुप, उसको एनिलीन बोलते हैं जब बेंजीन के ऊपर क्या होता है? ये ग्रुप लगा होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, तो ये क्या कहते हैं? नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उसको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्रैक्शनेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनेशन करते हैं, जो पहली फ्रैक्शन होती है वो आपके पास क्या होती है, गैसेज होती हैं, हाइड्रोकार्बन गैसेज जी। सीटेन इज ए कंपाउंड विच हैज़ वेरी गुड इग्निशन प्रॉपर्टी केमिकली। सीटेन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं फॉर डीजल फ्यूल। तो इसमें आपके पास क्या होता है, हेक्साडीकेन, ये आपके पास होते हैं 16 कार्बन, 14 और 2 16, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड विच गिव एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जब इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ डबल बॉन्ड से आप ब्रेक कर लो, एक साइड पे भी ऑक्सीजन लगाओ, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन, तो ये बीटा ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं विच वन अल्कोहल इज एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है, जिसमें क्या है, बेंजीन। अगर एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है तो वो तो अल्कोहल नहीं होगी, वो आपके पास क्या होगी, फिनॉल बन जाएगी। मगर इसके साथ अगर नहीं जुड़ा, ये क्या है, 2 फिनाइल इथानॉल ना, 2 फिनाइल इथानॉल CH2। अगर इस तरह हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, टू टू पे फिनाइल ग्रुप लगा तो ये आपके पास क्या होगी, एरोमेटिक अल्कोहल होगी, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग क्या है, मौजूद है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं नाइट्रोनियम आयन इज, तो NO2+ जो है ये नाइट्रोनियम आयन होता है। और नेक्स्ट है एसीटोफिनोन इज कॉल्ड। एसीटोफिनोन क्या होता है बच्चों, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब आपके पास क्या होता है, ये एसीटो ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपके पास किस कैटेगरी में आएगा, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पे एराइल, तो ये कीटोन की कैटेगरी में आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आपने हमारे बाकी सेशन नहीं देखे, 15 सेशन पहले हो चुके हैं, ये 16 सेशन था, इसको मिला के हमारे तकरीबन 800 MCQs हो गए हैं। हम इसमें जो MCQs डिस्कस करते हैं वो अकॉर्डिंग टू PPSC सॉरी KPPSC में जो टेस्ट आते हैं उसी के मेथड के मुताबिक हम करते हैं, कि उसमें भी 45 होते हैं, इसमें भी। तो आप लोग जब टेस्ट कर रहे हो तो आप टाइम को ज़रूर मैनेज करें। अगर आप मसलन टेस्ट आपको नहीं मिले, PDF में टेस्ट चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे फिर मैं आपको टेस्ट भी भेज दूँगा, जो मैं PDF में टेस्ट भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है। बाकी अगर आपने सेशन नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट में इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इनको आप करें। जो पास पेपर में संडे संडे को सॉल्व करता हूँ तो उसको भी देखें। इस संडे इंशाल्लाह मैं SS केमिस्ट्री का जो टेस्ट है KPPSC का, तो उसको सॉल्व करूँगा, तो उनको भी देखें, टच रहें, इधर ही सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। विश यू गुड लक। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।